ऑल स्टूडेंट, ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। आज हम आप लोग बताएंगे अग्निवीर वैकेंसी एयरफोर्स जो 2022 की है उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के हैं, आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। चलो देखते हो क्वेश्चन कौन से हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो फर्स्ट क्वेश्चन 1526 ईस्वी में, 1525 ईस्वी में, 1520 ईस्वी में, 1530 ईस्वी में। इनमें कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है। ओके, और देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सल्तनत काल में बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाली मशीन को क्या कहा जाता था? इसमें कौन सा क्वेश्चन सही है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। इनमें क्वेश्चन नंबर थर्ड सही है, मंगलिक और आराध्य। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड। 1448 ईस्वी में चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना किसने की थी? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कौन सा सही है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर सेकंड, राणा कुंभा ने। ओके, सन 1601 ईस्वी में किस शासक ने खान देश को मुगल साम्राज्य में मिलाया था? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर थ्री, मतलब अकबर ने। ओके, सूफी संतों से जो लोग शिक्षा ग्रहण करते थे उन्हें क्या कहा जाता था? सूफी शिष्य, सूफी सेवक, सूफी मुरीद और मुरीद। क्वेश्चन नंबर 5, ऑप्शन नंबर 4 सही है। भारत में कौन सी शताब्दी में भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई? क्वेश्चन नंबर थर्ड, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में कौन लाया? फर्स्ट, वल्लभाचार्य, रामानंद, चैतन्य, निम्बार्क। ऑप्शन नंबर 2 सही है, रामानंद ने। सबसे अधिक सिक्के किस काल में मिले थे? सबसे अधिक सिक्के किस काल में मिले हैं? मौर्य काल में, गुप्त काल में, मुगल काल में और वैदिक काल में। मौर्य काल में सबसे अधिक सिक्के मिले थे। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य कलाकार कौन था? बेबादल खां, उस्ताद अहमद, मोहम्मद फ़कीर, कोई नहीं। इसमें से ऑप्शन कौन सा सही है? उस्ताद अहमद। मराठा साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? शिवाजी को माना जाता है। हजार खंबा महल का निर्माण किस शासक ने करवाया था? अकबर, शाहजहां, जहांगीर, अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। ऑप्शन नंबर 4 सही है। दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने, अकबर, बाबर, जहांगीर। ये चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है? आप लोग बताइए कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तुगलक वंश की अंतिम शासक कौन था? नसीरुद्दीन महमूद तुगलक ने। निम्न में से सैयद वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? खिज्र खां को। निम्न में से 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना किसने की? सिकंदर लोदी ने, इब्राहिम लोदी ने, दौलत खां लोदी ने, इनमें से कोई नहीं। कौन किया था? सिकंदर लोदी ने किए थे। 17 मार्च 1527 ईस्वी में राणा सांगा और बाबर के बीच निम्न में से कहाँ युद्ध लड़ा गया? पानीपत का युद्ध, घाघरा का युद्ध, खानवा का युद्ध और इनमें से कोई नहीं।
खानवा का युद्ध। चौसा का युद्ध 25 जून 1539 ईस्वी में हुमायूं और किसके बीच हुआ था? राणा सांगा सिकंदर, महाराणा प्रताप, शेर खां। ऑप्शन नंबर 4 सही है। अकबरनामा ग्रंथ की रचना निम्न में से किसने की थी? फैजी अबुल फजल, महेश दास, किसी ने भी नहीं। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? अबुल फजल ने। बीरबल के बचपन का नाम क्या था? रामदास, श्यामदास, महेश दास, निम्नलिखित में से कोई नहीं। बीरबल के बचपन का नाम क्या था? महेश दास था। राजा नागभट्ट प्रथम का राजवंश कौन सा है? राजा नागभट्ट प्रथम का राजवंश कौन सा है? राष्ट्रकूट, गुर्जर प्रतिहार, चालुक्य, चौहान। इनमें से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर 2 गुर्जर प्रतिहार। अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोध संगठन की स्थापना की थी? CR दास ने, सरदार भगत सिंह ने, BD सावरकर ने, RG बनकर ने। BD सावरकर ने। किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, सरदार भगत सिंह, एनी बेसेंट। सरोजिनी नायडू ने कहा था। सूरत की फूट के बाद कांग्रेस किसके हाथ में आई? गरम दल वालों, नरम दल वालों के, उग्रवादियों के, इनमें से कोई नहीं। नरम दल वालों के। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह कथन किसका है? मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, अरविंद घोष ने। अरविंद घोष ने। गदर पार्टी के संस्थापक कब हुई? गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? 1907 में, 1917 में, 1913 में और 1929 में। कब हुआ था? 1913 ईस्वी में। किसके ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? सैयद अहमद खां, नवाब सलीमुल्लाह खां, मोहम्मद इकबाल, इनमें से कोई नहीं। नवाब। किस भारतीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम? स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, चंपारण आंदोलन और इनमें से कोई नहीं। स्वदेशी आंदोलन। निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, A.O. हुम। बाल गंगाधर तिलक ने। लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय। सुभाष चंद्र लाला लाजपत राय। सिंधु सभ्यता का पतनगर कौन सा था? लोथल ने। जो चित्रकला के शत्रु हैं, मैं उनका शत्रु हूँ, किस मुगल शासक ने कहा? जहांगीर ने। मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? औरंगजेब, अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने। जहांगीर ने। निम्नलिखित में से किस शासक का काल संगमरमर का काल कहलाता है? औरंगजेब,
शाहजहाँ, जहांगीर, इनमें से कोई नहीं। शाहजहाँ ने। किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा आरंभ की? शेरशाह ने। राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता नहीं की थी? आमेर, बीकानेर, मेवाड़। मेवाड़ ने। एतमाद उद दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया? अकबर, शाहजहाँ, जहांगीर और नूरजहाँ ने। ऑप्शन नंबर 4। मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का कहा जाता है? भड़ौच, सूरत, खंभात, कालीकट। सूरत को। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग इसे जरूर याद कर लीजिएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? सबको पता होगा, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी। भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? हुमायूं ने, अशोक, शेरशाह सूरी, अकबर ने। शेरशाह सूरी ने। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? सिद्दी बशीर, बुलंद दरवाज़ा, जामा मस्जिद, इनमें से कोई नहीं। बुलंद दरवाज़ा। किस प्रतिहार राजा के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई? भोज प्रथम, रामभद्र, वत्सराज, भोज थी। भोज प्रथम। महामारू शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ? महिर भोज के, गुर्जर प्रतिहार के, राज सिंह के, राजा भोज के। गुर्जर प्रतिहार के। नागभट्ट प्रथम प्रतिहार के दादा का क्या नाम था? गुरु हरिश्चंद्र, महेंद्रपाल, रज्जिल, भोगभट्ट। रज्जिल। पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1664, 1666, 1667, 1665। 1665 में। किस मुगल शासक का राज्याभिषेक 2 बार हुआ? औरंगजेब का 2 बार हुआ था। हड़प्पा कहाँ स्थित है? पाकिस्तान, पंजाब, राजस्थान, अफगानिस्तान। पंजाब में हड़प्पा स्थित है। मोहन जोदड़ो की खोज किसने की? डेल्स यशदत्त, रखलदास बनर्जी, दयाराम साहनी। रखलदास बनर्जी। लोथल किस नदी के तट पर बसा है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, लोथल किस नदी के तट पर बसा था? भोगवा, व्यास, सतलज और घग्गर। भोगवा। क्वेश्चन नंबर 49। सिंधु सभ्यता का विस्तार पूर्व से पश्चिम तक लगभग कितने किलोमीटर था? 1100 किलोमीटर, 1200, 1600 और 1400 किलोमीटर। 1600 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर लास्ट 50। मोहनजोदड़ो कौन सी नदी के तट पर बसा था? रावी नदी, सतलज, ब्यास और सिंधु नदी। सिंधु नदी किनारे। ये 50 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आप लोग याद करके अग्निवीर वैकेंसी में एग्ज़ाम देने जाइएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन।
आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। आप लोग हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।